तो गाइस क्या आप जानते हो कि वृंदावन का ये जो गौरी गोपाल आश्रम है वो किसने और क्यों बनवाया है? क्योंकि ज़्यादातर जो भक्त हैं वो यही समझते हैं कि इसका जो निर्माण है वो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने करवाया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके द्वारा संचालित होता है, ये बात सही है, पर इसका जो निर्माण है वो किसी और ने करवाया है। अब किसने करवाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता भी हूँ, क्योंकि जब तक मैं आपको दिखाऊंगा नहीं तो आप लोग भी नहीं समझोगे, क्योंकि आपको प्रूफ दिखाना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और सभी जो चीज़ें यहाँ पर है वो मैं आपको बताता भी हूँ। तो सामने ये गौरी गोपाल आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको कई सारी सुविधाएं भी मिल जाएंगी, जैसे कि खाना पीना रहना इलाज आपको मुफ्त मिल जाएगा। पर यहाँ पर जो रहना है ना वो बड़ा सा हॉल बना हुआ है, तो आपको साथ में ब्लैंकेट वगैरह लेके ही आना पड़ेगा। बाकी देखिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ये जो भवन बना हुआ है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम का वो किसने बनवाया है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सामने जा रहा हूँ और सामने यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा भी हुआ है प्रॉपर कि किसने इसका निर्माण करवाया है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो आज भीड़ कम है, क्योंकि आजकल वृंदावन में थोड़ी सी गर्मी पड़ने लगी है, तो दिन में भीड़ भाड़ कम होती है, बाकी सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो यहाँ का जो कार्यालय बना हुआ है इसके बराबर में आ चुका हूँ, जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब बहुत सारे जो भक्त हैं वो इस बोर्ड को नहीं देख पाते, तो लोगों को पता भी नहीं है, आप पढ़ सकते हो इसको। स्वर्ग लेखनी सोलंकी कटारिया, सपुत्री अनीता कुमारी, पत्नी ओम प्रकाश सोलंकी, ये चौधरी रिकजराम प्रधान, पालम 360 खाप। यानी कि ये जो लोग हैं वो गुरुग्राम हरियाणा के रहने वाले हैं, जिन्होंने माताओं को यहाँ पर रहने के लिए इस भवन का निर्माण कराया है। और निर्माण यानी कि यहाँ पर जो ज़मीन है वो भी दी है और निर्माण कराने के लिए सहयोग भी किया है, यानी कि उन्होंने इसको बनवाया है। तो देखिए जो हरियाणा वासी हैं, गुरुग्राम वासी हैं, तो उन लोगों को गर्व करना चाहिए कि देखिए उन्होंने कितना दान किया है, जिसके कारण इतना बड़ा यहाँ पर उन्होंने भवन बनवाया है। तो ये गर्व की बात है कि इतना अच्छा भवन बनवाया है, जो माताएं भी यहाँ पर रह सकती हैं। काफ़ी बढ़िया ये बना हुआ है। यहाँ पर करीबन 175 वृद्ध माताएं भी रहती हैं और बेसमेंट में यहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई भी चलाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैं अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर महाराज जी हैं, तो चलो आपको महाराज जी के दर्शन भी करा देते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बनी हैं और यहाँ पर जब भक्त आते हैं तो उन्हें कई सारी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। तो पहले तो हम महाराज जी के आपको दर्शन करा देते हैं। बाकी तो यहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं, ये देखिए शॉप बनी है, यहाँ पर आप तुलसी माला ले सकते हो, बाकी हमसे भी ऑर्डर कर सकते हो, हम भी आपको भेज देंगे। तो इधर महाराज जी हैं, यहाँ पर लाइन भी लगी हुई है। भीड़ भाड़ तो यहाँ पर बना रहता है, क्योंकि महाराज जी की जो पॉपुलरिटी है, यानी कि महाराज जी का हर कोई जानता है इनको, तो यहाँ पर भीड़ बनी ही रहती है। तो हम भी आपको पास में से ही दर्शन करा देंगे। अभी तो थोड़ा भीड़ है और थोड़ी भीड़ कम होगी तो उसके बाद हम आपको पास से दर्शन करा देंगे। ये देखिए, और महाराज जी सामने बैठे हुए हैं। अब बहुत सारे जो भक्त हैं बिल्कुल पास जाके दर्शन कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइन लगी है, और लाइन लगते ही आगे जाकर धीरे धीरे सभी जो भक्त हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं उन्हें एक एक करके दर्शन हो जाते हैं। और किस तरह से होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये भक्त जा रहे हैं और सामने की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर महाराज जी बैठ रहे हैं, और उनके मतलब चरणों को भी स्पर्श कर रहे हैं। बिल्कुल पास से बैठे हुए महाराज जी उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, यानी कि वृंदावन में आ रहे हो या गौरी गोपाल वृद्धाश्रम आ रहे हैं, तो आप महाराज जी से इस तरह से मिल सकते हो, क्योंकि महाराज जी अक्सर यहाँ पर रहते हैं। और जैसे कि भागवत वगैरह कहीं बाहर करने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो वहाँ पर मिल नहीं सकते, पर यहाँ पर आप आओगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से मिल सकते हो। ये देखिए बहुत सारे जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रही है। अगर आपको साथ में फ़ोटो या सेल्फी भी लेनी हो तो महाराज जी के साथ आप अच्छे से ले सकते हो, बढ़िया तरह से। ये देखिए यहाँ पर भीड़ भाड़ कम हो गई है, तो मैं आपको यहाँ पर दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए महाराज जी बैठे हुए हैं, और उनको कोई कार्य होता है तो चले जाते हैं, बाकी उसके बाद फिर आके यहीं पर बैठ जाते हैं। और सारा के सारा दिन मतलब या तो भगवत कथा करते हैं या उसके बाद यहीं पर आकर बैठ के, और जो यहाँ पर भक्त आते हैं उनको कहीं ना कहीं मतलब मौका देते हैं खुद से मिलने का, क्योंकि फ्री टाइम में अगर वो कहीं बाहर भी जाएँ तो क्या मतलब है, इसलिए यहाँ पर आके बैठ जाते हैं। तो आप भी दर्शन कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर दर्शन हो जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल पास से, अब थोड़े से 2-4 लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं आशीर्वाद ले लेता हूँ। अरे रुक जाओ। गुरुजी राधे राधे। ये देखिए आप अच्छे से यहाँ पर महाराज जी से मिल सकते हो। हमने तो मिल लिया, और यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी गार्ड वाले लगे हैं, तो ज़्यादा नहीं रुकने देते, पर इतना है कि आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। तो मैंने दर्शन कर लिया, बाकी आपको घुमा फिरा के एक बार और आपको दिखा दूंगा यहाँ पर किस तरह का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ थोड़ी सी कम हो चुकी है। पहले जब मैं यहाँ पर आया था अभी 10-15 मिनट पहले यहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी, पर अब थोड़ी कम हो गई है। ये कार्यालय बना हुआ है, अगर आपको कुछ दान करना है तो यहाँ पर कर सकते हो। ऑनलाइन भी आप दान कर सकते हो, महाराज जी की वेबसाइट बनी हुई है, या किसी फ़ोन पे या कि बैंक द्वारा किसी भी के माध्यम से आप दान कर सकते हो। और ये देखिए भीड़ कम हो चुकी है पहले से, पर ज़्यादा कम नहीं है, क्योंकि अभी महाराज जी जाने ही वाले हैं, ज़्यादा तो यहाँ पर रुकते नहीं हैं।
और उतने ही रुकते हैं, मतलब कार्य बने रहते हैं उन पर कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 बजे से भगवत कथा चलती रहती है। और ये देखिए महाराज जी को जमाई आ रही है, तो महाराज जी अब जाने ही वाले हैं, क्योंकि उन्हें शायद और भी कोई काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें बैठे बैठे करीबन 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट हमें भी यहाँ पर हो चुके हैं इस हॉल में आई हुई है। बाकी यहाँ पर कई सारी चीज़ें बनी हैं और यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, क्योंकि आगे जाकर सभी चीज़ें बनी हैं। अब तो यहाँ पर रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं ऊपर चलता हूँ, क्योंकि ऊपर वृद्ध माताओं के रहने की व्यवस्था बनी हुई है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए कान्हा जी भी हमें मिल गए हैं और सामने जो भक्त हैं वो लिए हुए हैं। तो मैं वृद्ध माताओं के दर्शन करके आ चुका हूँ। अब बहुत सारे लोगों को वीडियोग्राफी करने देते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं करने देते, तो मैंने ज़्यादा वीडियोग्राफी नहीं किया, बस सीढ़ियों की बना ली है। बाकी सामने आप देख सकते हो नवनिर्माण ये हो रहा है, दूसरा जो भवन है वो भी बन रहा है, जिसमें नीचे की तरफ कुछ माताएं भी रहती हैं और कथा भगवत कथा चलती रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए वृद्ध माताओं के आते रहते हैं। बाकी आप भी आ सकते हो। बाकी ये देखिए बाहर का रास्ता है, तो बाहर मैं जा रहा हूँ, जहाँ तक है मैंने आपको सभी चीज़ों के यहाँ पर दर्शन भी करा दिए। बाकी जो नीचे रसोई चलती है तो वो अब मैं जा नहीं रहा वहाँ पर, तो मैंने आपको यहीं पर इतना ही दर्शन करा दिया है। बाकी कई सारी वीडियो में मैंने आपको जो रसोई है नीचे उसके भी दर्शन कराए हैं, तो आप आ सकते हो भंडारा खाने के लिए, क्योंकि वो तो प्रसाद ही होता है। बाकी आपकी इच्छा। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।